हाँ, तो बच्चों मैं आज आपसे जो सेकंड सेमेस्टर है, बीए वालों के लिए जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। कौन-कौन से टॉपिक हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनके बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपने अ, होम वाला पार्ट पढ़ा था और जिसमें आपने जो बेसिक्स नॉलेज थी, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम उसकी जगह जो आपकी न्यूट्रिशन थी, उसकी जगह तो अपन थेरेपेटिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। और जो उसमें होम मैनेजमेंट वाला पार्ट लगा हुआ था, जो इंटीरियर डेकोरेशन वाला पार्ट लगा हुआ था, उसकी जगह हम अब फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है? तो बुक्स चेंज हुई हैं, हल्की-हल्की दोनों। अब वो सिलेबस नहीं पढ़ेंगे जो अपन ने पहले पढ़ा था। अब हम ये 2 बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो इनमें कौन-कौन से टॉपिक लगे हुए हैं, मैं आपको एक बार रैंडमली बता देती हूँ, ठीक है? जल्दी ही मैं आपको टॉपिक वाइज़ पढ़ाना भी शुरू कर दूँगी और होम साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आपको चाहिए, कोई भी टॉपिक आप मेरे से यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो, जिस किसी के कॉलेज में क्लासेस नहीं लग रही हैं, वो अगर मुझसे यूट्यूब से जुड़ा है और वो मेरे से कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो वो मुझे कमेंट्स में लिख सकता है। बाकी जो मेरी रेगुलर स्टूडेंट है, जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, उनको तो मैं कॉलेज में पढ़ाऊँगी और वो भाई जल्दी से जल्दी आना शुरू कर दें, ठीक है? तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग, डेफिनिशन, इम्पोर्टेंस और होम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंट और कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशनल फैक्टर्स जो आएंगे वो पढ़ने हैं जिसमें वैल्यू, गोल, स्टैंडर्ड, डिसीजन मेकिंग और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मैनेजमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज पढ़ेंगे जिसमें हमें टाइम, टूल्स, प्रोसेस, एनर्जी प्रोसेस, क्लासेज ऑफ चेंज, मनी, फैमिली इनकम, बजट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये हम पढ़ेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत, ठीक है? फिर हम आर्ट एंड कंज्यूमर में पढ़ेंगे। आर्ट एंड कंज्यूमर में हम फ्लोर डेकोरेशन, टेबल सेटिंग, फ्लोवर डेकोरेशन, जो हमारे कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी पढ़ेंगे और सेकिंग, और जिसमें कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो उनको स्पेशल रेफरेंस और स्पेशल जो उनके कोर्ट, कंज्यूमर के जो कोर्ट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये टॉपिक तो हमारे हो गए रिसोर्स मैनेजमेंट और आर्ट एंड कंज्यूमर के, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे आएंगे फूड एंड न्यूट्रिशन में, जिसमें हम क्लिनिकल न्यूट्रिशन और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में हम नॉर्मल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जिसमें डाइटरी जो गाइडलाइंस होती हैं वो किस किस के लिए पढ़नी है, हमें वो स्पेशल टॉपिक मेंशन है। प्रेगनेंसी के लिए पढ़नी है, लैक्टेशन के लिए पढ़नी है, इन्फेंसी के लिए पढ़नी है, प्री स्कूल चाइल्ड के लिए पढ़नी है, स्कूल चाइल्ड के लिए पढ़नी है, एडोलसेंट के लिए पढ़नी है, अडल्ट के लिए पढ़नी है और एल्डरली पर्सन के लिए पढ़नी है, ठीक है? तो ये थी क्लिनिकल न्यूट्रिशन की नॉर्मल डाइट थेरेपी। अब हमें थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ना है, जो मॉडरेशन और जो नॉर्मल डाइट है उसके बारे में पढ़ना है, वेट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। वेट मैनेजमेंट के बारे में हम के बाद हमें न्यूट्रिशन जो इम्पोर्टेंस है, पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके क्या क्या मैनेजमेंट है उनके बारे में पढ़ना है। और जो मील प्लानिंग है, मील प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है? मील प्लानिंग में स्पेशल मेनू अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल के लिए पढ़नी है और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या इफेक्टिंग है और क्या क्या इसकी मील प्लानिंग है, इनके बारे में पढ़ने हैं। ये तो आपका थ्योरी वाला पार्ट है। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो भी अच्छा लंबा चौड़ा दिया हुआ है। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट वो सारी चीजें पढ़नी है, बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, अल्पना है, रंगोली है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और फूड एंड न्यूट्रिशन में मिल्क से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और सर्वरी जो फूड प्रोटेक्शन होती है जिसके बारे में, जैसे डोसा है, ये जो भी इनके बारे में पढ़ेंगे। जो भी स्वीट्स हैं, जलेबी है, लड्डू है, कोकोनट ऑयल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सैलेड्स के बारे में पढ़ेंगे। मील प्लानिंग में हम स्पेशल एडल्ट के लिए, प्रेग्नेंट के लिए, लैक्टेशन के लिए और पैक्ड अडल्ट जो लंच लेके जाते हैं बच्चे उनके लिए और एल्डर के लिए, ये कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उनके बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? तो ये आज आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस था। जल्द ही मैं और सेमेस्टर का सिलेबस भी डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे अब सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस चलने वाली है, तो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस भी मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूंगी। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करना सेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करना। थैंक यू।